भक्तों, एक प्रश्न है तुमसे। क्या तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे? क्या बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शक्ति जाग रही है? क्या पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, पुरानी आदतें छूट रही हैं और मन बार बार एक अज्ञात सत्य की ओर खींच रहा है? क्या कभी कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन भीतर कहीं बहुत गहराई में एक आवाज़ कहती है, डरो मत? यदि हाँ, तो सुनो, ये सामान्य नहीं है, ये संकेत है। ये संकेत है माँ काली की कृपा का। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति। बहुत से लोग सोचते हैं कि माँ काली की कृपा का अर्थ होता है सुख, धन, शांति और बाहरी सफलता। लेकिन भक्तों, माँ काली की कृपा कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। माँ काली पहले तोड़ती हैं, फिर बनाती हैं। पहले अंधकार दिखाती हैं, फिर प्रकाश देती हैं। यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ आसान सा हो रहा होता तो समझ लेना कि अभी माँ काली ने तुम्हें छुआ ही नहीं है। माँ काली की कृपा का पहला लक्षण होता है भ्रम का टूटना। जो झूठ तुम वर्षों से सच मानते आए हो वो अचानक असहज लगने लगता है। जो लोग तुम्हें अपने लगते थे वे अजनबी प्रतीत होने लगते हैं। जो रास्ता तुमने जीवन का लक्ष्य मान लिया था वही रास्ता अब बोझ लगने लगता है। और यहीं से लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ सब गलत क्यों हो रहा है? लेकिन भक्तों, सत्य ये है कि जब सब गलत दिखने लगे तभी समझ लेना कि माँ काली की दृष्टि तुम पर पड़ी है। माँ काली झूठ को सहन नहीं करती, ना अपने भीतर का झूठ, ना अपने बाहर का। जब वे कृपा करती हैं तो सबसे पहले वे तुम्हारे भीतर छिपे अज्ञान को नष्ट करती हैं। और अज्ञान का नाश हमेशा कष्टदायक होता है। जिस तरह अंधेरे कमरे में अचानक तेज प्रकाश डालो तो आंखें जलती हैं, वैसे ही माँ काली का सत्य पहले पीड़ा देता है। यदि तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसे प्रश्न उठने लगे हैं, मैं कौन हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या यही जीवन का उद्देश्य है, तो समझ लेना कि ये साधारण जिज्ञासा नहीं है, ये माँ काली की पहली पुकार है। वे तुम्हें नींद से जगा रही हैं। वे कह रही हैं, अब बहुत सो लिया, अब जागो। माँ काली की कृपा का दूसरा संकेत होता है अकेलापन। हाँ, अकेलापन। बहुत लोग इससे डरते हैं, लेकिन भक्तों, माँ काली अपने भक्त को भीड़ से अलग करती हैं। वे तुम्हें अकेला करती हैं ताकि तुम्हें तुम्हारा सत्य सुनाई दे। भीड़ में आत्मा की आवाज़ दब जाती है। इसलिए जब अचानक तुम्हें लोगों के बीच रहते हुए भी अकेलापन महसूस होने लगे तो समझ लेना कि माँ काली तुम्हें भीतर की यात्रा पर बुला रही हैं। ये अकेलापन सज़ा नहीं है, ये तैयारी है। माँ काली पहले तुम्हारे बाहरी सहारे छीनती हैं ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचान सको। जब तुम्हें कोई समझ नहीं पाता, जब तुम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, तब याद रखना, माँ काली तुम्हें सुन रही हैं। माँ काली की कृपा का तीसरा संकेत होता है अकारण भय। लेकिन ये भय बाहरी नहीं होता, ये भीतर का होता है। एक ऐसा डर जो तुम्हें पूछने पर मजबूर करता है, मैं गलत तो नहीं चल रहा, मैं सच से भाग तो नहीं रहा। ये भय तुम्हें कमज़ोर करने नहीं आता, ये तुम्हें सच की ओर धकेलने आता है। जो लोग माँ काली के मार्ग पर आते हैं वे पहले टूटते हैं। उनकी पहचान टूटती है, उनका अहम टूटता है, उनकी पुरानी छवि टूटती है। और जब सब कुछ टूट जाता है तभी माँ काली अपने भक्त को नया रूप देती हैं। यदि तुम्हारे जीवन में अचानक पुरानी इच्छाएं मर रही हैं, जिन चीज़ों के लिए तुम पागल थे अब उनमें रुचि नहीं रही, तो समझ लेना माँ काली तुम्हारे भीतर से विष निकाल रही हैं। ये विष तुम्हें संसार से बांध कर रखता था। माँ काली की कृपा का चौथा संकेत होता है सपने, गहरे सपने, अजीब सपने, कभी डरावने, कभी रहस्यमय। ये सपने साधारण नहीं होते, ये तुम्हारे अवचेतन में छिपे भय, कर्म और स्मृतियों को सतह पर लाने के लिए आते हैं। माँ काली तुम्हें तुम्हारा ही सच दिखाती हैं, बिना सजावट के। और भक्तों, यही कारण है कि बहुत लोग माँ काली से डरते हैं, क्योंकि माँ काली झूठा आश्वासन नहीं देती। वे कहती हैं, ये है तुम्हारा अंधकार, इसे देखो, इसे स्वीकार करो और फिर इससे मुक्त हो जाओ। यदि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही प्रकार की कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, एक ही सबक दोहराया जा रहा है, तो समझ लेना कि माँ काली तुम्हें सिखा रही हैं। जब तक तुम नहीं समझोगे परीक्षा चलती रहेगी, लेकिन जिस दिन तुम समझ गए उसी दिन बंधन टूट जाएगा।
माँ काली की कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। माँ काली की कृपा का अर्थ ये है कि दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें तराशेगा। जिस प्रकार तलवार को तेज करने के लिए आग और चोट दोनों चाहिए, वैसे ही माँ काली अपने भक्त को तपाती हैं। यदि तुम्हारे भीतर अचानक सत्य बोलने की ताकत आ रही है, भले ही वो सत्य दूसरों को अच्छा ना लगे, तो समझ लेना माँ काली तुम्हारी जीभ पर बैठ रही हैं। यदि तुम्हें अन्याय देखकर चुप रहना कठिन लगने लगा है, तो ये भी उनकी कृपा है। माँ काली कमज़ोरों की देवी नहीं है, वे साहस की देवी हैं। वे उन लोगों को चुनती हैं जो अंधकार से भागते नहीं, जो अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। यदि तुम्हें लगने लगा है कि तुम इस संसार में फिट नहीं बैठते, कि तुम्हारी आत्मा कुछ और चाहती है, तो घबराओ मत। ये विस्थापन नहीं है, ये रूपांतरण है। माँ काली तुम्हें पुराने सांचे से निकाल रही हैं। याद रखना भक्तों, जब माँ काली कृपा करती हैं तो पहले सब उल्टा पुल्टा लगता है, पर जो टिक जाता है, जो भागता नहीं, वही अंत में माँ की गोद में पहुँचता है। यदि ये सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तो समझ लो माँ काली ने तुम्हें देख लिया है। और जब माँ काली देख लेती हैं तो फिर जीवन कभी साधारण नहीं रहता। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। भक्तों, यदि माँ काली की कृपा सच में जीवन में उतर रही होती है तो एक और गहरा परिवर्तन होता है, जिसे लोग अक्सर अभिशाप समझ लेते हैं। वो है पुराने कर्मों का तेजी से सामने आना। जो बातें वर्षों दबा दी गई थीं, जो गलतियां समय के साथ भूल गई थीं, जो कर्म तुम्हें लगता था कि अब समाप्त हो चुके हैं, वे अचानक एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और तब मन कहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सब कुछ एक साथ टूटने लगा। लेकिन सत्य ये है कि जब माँ काली कृपा करती हैं तो वे कर्मों को साफ करती हैं, धीमे धीमे नहीं, एक झटके में। माँ काली समय की देवी हैं। वे प्रतीक्षा नहीं करती, वे कहती हैं अब या कभी नहीं। इसलिए उनके भक्तों के जीवन में चीज़ें अचानक घटती हैं। नौकरी छूट जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, स्वास्थ्य डगमगाने लगता है, या मन एक अजीब शून्यता में चला जाता है। ये सब दंड नहीं है, ये शुद्धिकरण है। माँ काली की कृपा का 5वां संकेत होता है नियंत्रण का टूटना। तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जितना पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही सब फिसलता चला जाता है। और यही वो बिंदु है जहाँ अहंकार मरता है। माँ काली अपने भक्त से कहती हैं, अब छोड़ो, अब समर्पण करो। समर्पण माँ काली के मार्ग की सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि समर्पण का अर्थ है अपने डर, अपने भविष्य, अपनी पहचान सब माँ के चरणों में रख देना। जो व्यक्ति ये कर लेता है, उसके लिए फिर कोई भय नहीं बचता। भक्तों, यदि तुम्हारे भीतर अचानक मृत्यु का विचार आने लगा है, जीवन की नश्वरता समझ में आने लगी है, तो घबराओ मत। ये नकारात्मकता नहीं है, ये वैराग्य का बीज है। माँ काली मृत्यु की देवी है, लेकिन वे मृत्यु से डराना नहीं सिखाती। वे मृत्यु को सत्य के रूप में स्वीकार करना सिखाती हैं। जो मृत्यु को समझ लेता है, वही जीवन को गहराई से जीना सीखता है। माँ काली की कृपा का 6ठा संकेत होता है भोग से विरक्ति। जो सुख कभी बहुत आकर्षक लगते थे, अब खोखले प्रतीत होने लगते हैं। भीड़, शोर, दिखावा सब बोझ लगने लगता है। मन एकांत चाहता है, शांति चाहता है, सत्य चाहता है। और यही वो क्षण है जहाँ साधारण मनुष्य साधक बनना शुरू करता है। बहुत लोग कहते हैं माँ काली डरावनी है, लेकिन ये डर कहाँ से आता है? ये डर आता है अपने ही अंधकार को देखने से। माँ काली आईना है, वे तुम्हें वही दिखाती हैं जो तुम छुपाते आए हो। इसलिए जो स्वयं से भागता है, वो माँ काली से भी डरता है। यदि तुम्हारे भीतर अचानक करुणा बढ़ रही है, दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता आ रही है, तो समझ लेना माँ काली तुम्हारे हृदय को खोल रही हैं। उनकी कृपा सिर्फ क्रोध नहीं है, वो करुणा भी है। लेकिन वो करुणा कमज़ोर नहीं बनाती, वो साहसी बनाती है। माँ काली की कृपा का 7वां संकेत होता है सत्य का भारीपन। तुम झूठ सहन नहीं कर पाते, न दूसरों का न अपना। यदि तुम कुछ गलत कर रहे होते हो, तो भीतर से एक आग जलने लगती है। ये आग तुम्हें चैन से झूठ जीने नहीं देती, और यही आग अंततः तुम्हें मुक्त करती है। भक्तों, जब माँ काली किसी को चुनती है, तो वो व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं जी सकता, वो आधा अधूरा नहीं रह सकता। या तो उसे पूरी तरह सत्य में जाना होता है, या पूरी तरह टूट जाना होता है। बीच का रास्ता माँ काली के भक्तों के लिए नहीं होता। यदि तुम्हारे जीवन में गुरु, ग्रंथ या आध्यात्मिक शब्द अपने आप आने लगे हैं, यदि बिना खोजे तुम्हें ज्ञान के संकेत मिल रहे हैं,
तो ये भी माँ काली की कृपा है। वे मार्ग दिखाती हैं, लेकिन चलना तुम्हें होता है। माँ काली की कृपा का 8वां संकेत होता है अंदर की लड़ाई। एक तरफ पुराना मन खींचता है, दूसरी तरफ आत्मा पुकारती है। ये संघर्ष बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन याद रखना, ये अंतिम संघर्ष नहीं है, ये जन्म से पहले की पीड़ा है। जिस दिन तुम इस संघर्ष से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन माँ काली तुम्हें शक्ति देती है। वो शक्ति बाहरी नहीं होती, वो आंतरिक होती है। ऐसी शक्ति जो तुम्हें स्थिर रखती है, चाहे बाहर तूफान क्यों ना हो। यदि तुम्हें लगने लगा है कि तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं रह गए, कि तुम अकेले चलते हुए भी डरते नहीं, तो समझ लेना, माँ काली तुम्हें योद्धा बना रही हैं। उनके भक्त भिखारी नहीं होते, वे साधक होते हैं, वे निर्भीक होते हैं। माँ काली की कृपा का अर्थ है सच के साथ खड़ा होना, चाहे पूरा संसार विपरीत क्यों ना हो। और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, उसे माँ काली स्वयं संभालती हैं। याद रखना भक्तों, यदि जीवन तुम्हें कठोर बना रहा है लेकिन भीतर से कमज़ोर नहीं, तो समझ लेना, माँ काली तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। भक्तों, अब हम उस स्तर पर पहुँचते हैं जहाँ माँ काली की कृपा बाहरी घटनाओं से आगे बढ़कर ऊर्जा के स्तर पर प्रकट होने लगती है। ये वो अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझ पाता कि उसके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन परिवर्तन स्पष्ट होता है। यदि तुम्हारे भीतर अचानक बिना कारण थकान आने लगी है, नींद का पैटर्न बदल गया है या शरीर भारी और हल्का दोनों एक साथ महसूस होने लगा है, तो इसे साधारण कमजोरी मत समझना, ये ऊर्जा का पुनर्गठन है। माँ काली पुराने संस्कारों को तोड़कर नई चेतना का निर्माण करती हैं। माँ काली की कृपा का नवा संकेत होता है शरीर और मन के बीच दूरी का बढ़ना। तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, उनमें डूबते नहीं। क्रोध आता है लेकिन तुम उसे पहचान लेते हो, दुख आता है लेकिन तुम उससे पूरी तरह टूटते नहीं। ये साक्षी भाव है और यही साधना की शुरुआत है। बहुत लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ है मंत्र, जप, पूजा, लेकिन माँ काली की साधना सबसे पहले भीतर होती है। वे तुम्हें अपने ही मन का साक्षी बना देती है, और जब तुम मन को देखना सीख लेते हो तो मन तुम्हारा स्वामी नहीं रहता। यदि तुम्हारे भीतर अचानक पुरानी यादें उभरने लगी हैं, बचपन के दृश्य, पुराने अपमान, अधूरे घाव, तो घबराओ मत, ये माँ काली का कार्य है। वे कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ती। जो दबा दिया गया था उसे बाहर लाकर वे पूर्णता देती हैं, दर्द के माध्यम से, लेकिन मुक्ति के लिए। माँ काली की कृपा का 10वां संकेत होता है मौन की चाह। शब्द भारी लगने लगते हैं, अनावश्यक बातचीत थका देती है, तुम्हें चुप रहना अच्छा लगने लगता है। ये पलायन नहीं है, ये भीतर की गहराई में उतरने की तैयारी है। भक्तों, यदि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगे कि समय धीमा हो गया है या पल बहुत लंबे महसूस हो रहे हैं, तो ये भी साधारण अनुभव नहीं है। माँ काली समय की धारणा को बदल देती है। तुम वर्तमान में रहने लगते हो, और वर्तमान ही वो द्वार है जहाँ से सत्य दिखाई देता है। माँ काली की कृपा का 11वां संकेत होता है भय के प्रति दृष्टिकोण का बदलना। जो चीज़ें पहले डराती थीं, अब उतनी शक्तिशाली नहीं लगती। मृत्यु, असफलता, अपमान, ये सब अब अंत नहीं लगते, बल्कि यात्रा का हिस्सा लगते हैं। ये निर्भीकता अभ्यास से नहीं आती, ये कृपा से आती है। यदि तुम्हारे भीतर अचानक क्रोध का विस्फोट हो रहा है, तो उसे दबाओ मत, लेकिन दिशा दो। माँ काली का क्रोध विनाश के लिए नहीं होता, वो अन्याय के विरुद्ध होता है, वो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहता रहता है, माँ काली उसे सहनशील नहीं, निर्भीक बनाती हैं। माँ काली की कृपा का 12वां संकेत होता है अकेले सत्य के साथ खड़े होने की क्षमता। अब तुम्हें समर्थन की आवश्यकता नहीं लगती। यदि तुम जानते हो कि तुम सही हो, तो पूरा संसार भी गलत हो सकता है। ये अहंकार नहीं है, ये आंतरिक स्थिरता है। भक्तों, इस अवस्था में बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं ये मार्ग बहुत कठोर है, लेकिन जो टिक जाता है, जो माँ काली की अग्नि में स्वयं को झोंक देता है, वही नया जन्म लेता है।
यदि तुम्हारे भीतर अब भी ये प्रश्न उठता है, मैं पागल तो नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि तुम जाग रहे हो, क्योंकि जो सोया हुआ है वो कभी ये प्रश्न नहीं पूछता। माँ काली की कृपा का 13वां संकेत होता है करुणा और कठोरता का संतुलन। तुम दयालु होते हो लेकिन कमज़ोर नहीं, तुम समझदार होते हो लेकिन सहनशील नहीं, तुम प्रेम करते हो लेकिन आत्मसम्मान के साथ। ये संतुलन साधारण मनुष्य में नहीं आता, ये माँ काली की विशेष देन है। यदि तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें उकसा रहे हैं, तुम्हारी सीमाएं तोड़ना चाहते हैं, तो समझ लेना माँ काली तुम्हें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर दे रही हैं। हर चुनौती एक दीक्षा है। माँ काली की कृपा का 14वां संकेत होता है अकेलेपन में डर नहीं लगता। रातें अब खाली नहीं लगती, अंधकार डरावना नहीं लगता, क्योंकि भीतर प्रकाश जल चुका होता है। भक्तों, याद रखना, माँ काली जिस स्तर तक तुम्हें ले जाती हैं वहाँ दिखावा काम नहीं करता, वहाँ केवल सत्य टिकता है, और जो सत्य में टिक जाता है उसे फिर कोई हिला नहीं सकता। यदि ये सब तुम्हारे भीतर घट रहा है तो जान लो तुम साधारण भक्त नहीं रहे, तुम माँ काली के मार्ग के साधक बन चुके हो। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो, मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। भक्तों, अब हम उस अंतिम अवस्था की बात करेंगे जहां माँ काली की कृपा केवल संकेत नहीं रहती, वह जीवन का स्वभाव बन जाती है। ये वो बिंदु है जहां साधक पूछना बंद कर देता है और स्वीकार करना सीख लेता है। अब प्रश्न ये नहीं रहता कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, अब भाव ये होता है कि जो हो रहा है उसी में माँ की इच्छा है, और यही पूर्ण समर्पण की शुरुआत है। माँ काली की कृपा का अंतिम और सबसे गहरा संकेत होता है भय का लोप। ध्यान रखना, भय का अर्थ ये नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। भय का लोप का अर्थ है कि डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। डर आता है और चला जाता है, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। ये स्थिरता किसी अभ्यास से नहीं आती, ये माँ की गोद में आने से आती है। इस अवस्था में साधक को समझ आ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी छिना वो कभी उसका था ही नहीं, और जो बचा वही सत्य है। माँ काली अपने भक्त से सब कुछ नहीं लेती, वे केवल वही लेती हैं जो तुम्हें बांध रहा था, और बदले में वे तुम्हें स्वतंत्रता देती हैं। भक्तों, जब माँ काली की कृपा पूर्ण होती है तो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है। अब वो दूसरों को दोष नहीं देता, अब वो परिस्थितियों से लड़ता नहीं, वह कर्म करता है पूरी शक्ति से, लेकिन परिणाम माँ पर छोड़ देता है। ये कर्म योग है, ये काली मार्ग का मौन रहस्य है। माँ काली की कृपा का 15वां संकेत होता है अदृश्य संरक्षण। तुम देख नहीं पाते, लेकिन अनुभव करते हो कि किसी अनदेखी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं, बड़े नुकसान होते होते रुक जाते हैं, और कई बार तुम्हें बाद में समझ आता है कि यदि ये ना हुआ होता तो जीवन किसी और दिशा में टूट जाता। ये माँ काली का कवच है। इस अवस्था में साधक को संसार से घृणा नहीं होती। वो संसार में रहता है लेकिन संसार उसमें नहीं रहता। वो धन से भागता नहीं लेकिन धन का दास भी नहीं बनता। वो संबंध निभाता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। ये वैराग्य नहीं, ये विवेक है। माँ काली की कृपा का 16वां संकेत होता है शक्ति का सही उपयोग। अब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, तुम व्यर्थ के संघर्ष में नहीं उलझते। जहाँ आवश्यक हो वहाँ तुम चुप रहते हो, जहाँ आवश्यक हो वहाँ तुम गरजते हो। ये विवेक माँ काली देती हैं। भक्तों, इस बिंदु पर पहुंचकर साधक को माँ काली बाहर नहीं दिखती, वो उन्हें अपने भीतर अनुभव करता है। क्रोध में नहीं, साहस में, विनाश में नहीं, सत्य में। अब माँ काली कोई मूर्ति नहीं रहती, वो चेतना बन जाती हैं। माँ काली की कृपा का 17वां संकेत होता है मृत्यु का भय समाप्त होना। अब मृत्यु अंत नहीं लगती, वो केवल वस्त्र परिवर्तन लगती है। और जो मृत्यु से नहीं डरता उसे संसार की कोई शक्ति गुलाम नहीं बना सकती।
यदि इस अवस्था में कभी दुख आता भी है तो वो टिकता नहीं, वो सिखाता है और चला जाता है, क्योंकि अब साधक दुख से लड़ता नहीं, वो उसे देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है। माँ काली की कृपा का अंतिम सत्य ये है कि वो तुम्हें कुछ नया नहीं देती, वे तुम्हें वही लौटा देती हैं जो तुम कभी थे, निर्भीक, स्वतंत्र, पूर्ण। भक्तों, यदि तुम्हारे जीवन में ये यात्रा घट चुकी है, यदि तुम टूटे हो, जले हो, खामोश हुए हो और फिर स्थिर हुए हो, तो समझ लो माँ काली की कृपा तुम पर पूर्ण हो चुकी है। और यदि अभी भी ये यात्रा चल रही है तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली जिसे बीच रास्ते छोड़ दे ऐसा कभी नहीं होता। याद रखना, माँ काली अंधकार की देवी नहीं है, वे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली प्रकाश है। लेकिन वो प्रकाश आग जैसा है, वो झूठ को जला देता है। जो इस अग्नि से गुजर जाता है वही सच में जीवित होता है। यदि तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है तो अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। समझ लो माँ काली तुम्हारे साथ है, और जहाँ माँ काली होती है वहाँ भय नहीं टिकता। जय माँ काली। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।